आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे रोमियो उसका 12वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस प्रेरित जो है एक बात को कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को लिख के बता रहा है। और जो बात पौलुस बता रहा है ये बात बहुत ही खास है, जिसको कई बार हम एक लाइन से सीधा पढ़ के आगे निकल जाते हैं। सबसे पहले वो बोलता है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर ने जो दया हम पे की है उस दया को स्मरण याद दिला रहा है और विनती कर रहा है। एक नम्रता, दीनता हम देखते हैं कि पौलुस जो है एक विषय के लिए इतना खास उस विषय को रखना चाहता है। उस विषय को उस रखने के अंतर्गत वो जो है बोलता है, प्रभु की दया को स्मरण कर लो। कौन सी दया? जो प्रभु ने मेरे और आपके ऊपर की है, कि हमको उद्धार दिया, किस प्रकार हम पापी थे, किस प्रकार हमको बचा लिया। उस दया को स्मरण करवा के बोलता है कि उस दया को स्मरण करो, और बोलता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। एक विनती जो है, एक आग्रह जो है पौलुस यहाँ पर कर रहा है प्रभु के लोगों से। और किस बात के आग्रह को कर रहा है उसको हम आगे पढ़ते हैं कि अपने शरीरों को। यहाँ पर आप देखेंगे तो रोमियो में आपको आत्मा के बारे में बहुत मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पौलुस जो है शरीर से शुरू कर रहा है और बोल रहा है अपने शरीरों को जीवित। सबसे पहले लिखा है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित रहना, जिनको पौलुस लिख रहा है वो सब जीवित ही हैं, कोई मृतक नहीं है, लेकिन उनको वो बोल रहा है कि अपने शरीर को जीवित। एक आम तौर पे जीवित रहना और परमेश्वर के लिए जीवित रहना, दोनों में अंतर है। आम जीवन में जीवित पूरी दुनिया है, पूरी जीवितों की दुनिया है जो चल रही है, लेकिन परमेश्वर के कार्य में और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने शरीर को जीवित रखना, या हम दूसरे शब्दों में बोलें कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने शरीर को जीवित रखना। ये विश्वासियों को लिखा जा रहा है कि तुम जो हो वो शरीर में जीवित रहो। शरीर में जीवित किस तरीके से? पवित्र आत्मा के नियंत्रण से, पवित्र आत्मा को लेके तुम उस शरीर के अंदर अपने आप को जीवित बनाए रखो। दूसरी बात आती है और पवित्र। जब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम अपने आप को जीवित रखेंगे तो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में पवित्र आत्मा जो है वो मुझको और आपको पवित्र बनाएगा, होली बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी जो है वो पवित्र जीवन बिताए, एक जीविता हुआ जीवन और पवित्र जीवन। और जब ये दोनों बातें मिल जाती हैं, यानी कि शरीर परमेश्वर के लिए जीवित है, संसार के लिए मरा हुआ है, परमेश्वर के लिए जीवित है। जब शरीर जीवित है परमेश्वर के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा, तो वो पवित्र बनता जा रहा है। और लिखा है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यानी कि परमेश्वर को जो बलिदान पसंद आता है, भाता है, और जिस बलिदान को परमेश्वर ग्रहण कर सकता है, ऐसा बना के परमेश्वर को चढ़ाओ। लेकिन उसको चढ़ाने की शर्त क्या है? शरीर में जीवित और पवित्र, शरीर में जीवित और पवित्र, और ऐसा करके चढ़ाओ। और लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दरअसल ये हिंदी में ट्रांसलेशन सही नहीं है जो आखिरी में लिखा है।
अंग्रेजी में है दिस विल बी योर प्रॉपर वर्शिप। ये आपकी सही या सिद्ध आराधना होगी। प्रॉपर वर्शिप वहां पर लिखा है कि दिस विल बी योर प्रॉपर वर्शिप, ये आपकी सही आराधना होगी या ये आपकी सिद्ध आराधना होगी। हम सब आराधना के विषय में पिछले दिनों में कई बार कई चीजों को लेके सीखते चले आ रहे हैं। और पिछले साल हम लोग जो थे 2 वचन हमने वेदी के ऊपर लिए थे कि वेदी की आग कभी बुझने ना पाए और वेदी की आग हमेशा जलती रहे। ऐसे 2 वचनों को हमने देखा था और वेदी का अर्थ मैंने बताया था कि किस प्रकार परमेश्वर की आराधना करना है। और यहां पर जो हम बात पढ़ते हैं रोमियो 12 की 1 में, ये वर्ष जो लिखी गई है ये आराधना के विषय में ही लिखी हुई है कि एक विश्वासी के जीवन की आराधना क्या है। इसलिए बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत काइंडली पौलुस जो है इस बात को लाके विनती करके बोल रहा है। पौलुस जो है इस बात को लाके विनती करके बोल रहा है कि परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। वो इतना बड़ा परमेश्वर का दास जो है परमेश्वर की दया को स्मरण करा के विनती कर रहा है परमेश्वर के अपने परमेश्वर के लोगों को कि उस विनती के अनुसार, उस दया के अनुसार मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने आप को, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना, और यही तुम्हारी सिद्ध आराधना है। जैसा मैंने बताया कि हिंदी में गलत है रोमियो 12 का 1 में, उसके आखिरी में ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, अंग्रेजी में है प्रॉपर वर्शिप। परमेश्वर बहुत ध्यान देता है कि हमारी आराधना कैसी है। कई बार विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर को आराधना चढ़ाते तो हैं, लेकिन परमेश्वर को वो आराधना ग्रहण योग्य नहीं होती। और हम सोचते हैं कि हम प्रभु को धन्यवाद करके उसकी आराधना करके आ गए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रभु को जो हमने आराधना चढ़ाई है वो आराधना प्रभु को ग्रहण योग्य है कि नहीं। हम किसी के बर्थडे पे यदि हम गिफ्ट देते हैं तो हम उसके उम्र के हिसाब से, उसकी पसंद के हिसाब से उसको गिफ्ट देते हैं ले जाके। आप एक बूढ़े व्यक्ति को छोटे बच्चे की शर्ट जाके गिफ्ट नहीं कर सकते, या छोटे बच्चे को एक बड़े व्यक्ति की शर्ट जाके गिफ्ट नहीं कर सकते। हम जब जिसको कुछ गिफ्ट करते हैं, कुछ चढ़ाते हैं, कुछ देते हैं, तो उस कोशिश हमारी देने वाली की ये रहती है कि ये इसको पसंद आ जाए, जिसको हम दे रहे हैं वो उसको पसंद आ जाए, वो उसको ग्रहण योग्य हो। और यदि वो ग्रहण योग्य नहीं होती तो लेने वाला तो ले लेता है, लेकिन उसके यूज की नहीं रहती, वो एज इट इज रखी रहती है। इसी प्रकार परमेश्वर जो है इस बात को बताना चाहता है, और यहाँ पौलुस जो है बीच में आके प्रभु की दया को स्मरण दिला के इस बात को बता रहा है कि ये जो आराधना है ये बहुत खास है। इसलिए इस आराधना को चढ़ाने के लिए तुम 2 चीजों का ध्यान रखो। इन दोनों बातों को ध्यान रखने के लिए मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं कि तुम्हारे शरीर पहले तो जीवित रहे, यानी कि विश्वासी जो है प्रभु के लिए जीवित और संसार के लिए मृतक रहे। और दूसरी बात वो बताता है कि तुम पवित्र हो और तुम्हारी जो आराधना है वो जो है प्रॉपर वर्शिप हो, जो परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हो। ऐसी आराधना चढ़ाएं जो प्रभु को महसूस होने वाली हो, जो प्रभु को ग्रहण योग्य होने वाली हो। तो ऐसी आराधना जो ग्रहण योग्य हो, और ये हमारे जीवन से ही तैयार हो के, ये हमारे जीवन से ही तैयार होके हो पाती है। एक ग्रहण योग्य आराधना, एक प्रॉपर वर्शिप जो यहाँ पर शब्द आया है, ये जो है जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, ये हमारे जीवन से ही तैयार होके निकल पाती है। हमारा जीवन कुछ और हो और आराधना हम अच्छी करें, वो कभी आराधना ग्रहण योग्य नहीं होती।
हमारा जीवन उस आराधना के योग्य होना चाहिए कि वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। इसके बिना वेदी की आग तो जल जाएगी, पर वो वेदी परमेश्वर को ग्रहण योग्य कभी नहीं होगी। जैसा मैंने बताया कि पिछले दिनों में हमने मनन किया वेदी के ऊपर, आराधना के ऊपर। एक व्यक्ति की आराधना या एक व्यक्ति एक वेदी पे आग तो लगा सकता है, एक व्यक्ति एक वेदी पे हर रोज आग तो लगा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो आग जो वेदी पे जल रही है वो परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य हो। और वो आग जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, जो आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, ये एक विश्वासी के अंदर ही तैयार होती है, एक विश्वासी के अंदर ही तैयार होके बनती है ऐसी आराधना जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सके। परमेश्वर हमारी आराधना और बलिदान से पहले हमारे सही जीवन को चाहता है। परमेश्वर हमारी आराधना और बलिदान से पहले परमेश्वर एक विश्वासी के सही जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। इसलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित बोलता है अपने शरीर को जीवित, आराधना की बात करने जा रहा है कि जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, लेकिन उसके लिए वो बोल रहा है कि अपने शरीर को पहले जीवित रखो। कैसे जीवित रखेंगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रख के हम अपने शरीर को सबसे पहले हमको जीवित रखना है। जब हमारा शरीर जीवित होएगा तो हम किस चीज में तब्दील हो जाएंगे? हम पवित्रता में तब्दील हो जाएंगे, हम होलीनेस में बदल जाएंगे। हमारा शरीर जो है वो जीवित होएगा और पवित्र होएगा, और उसके बाद वो आराधना जो ऐसे जीवित और पवित्र शरीर में से निकलेगी, विश्वासी में से निकलेगी, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। परमेश्वर इस विषय पे कुछ वचनों को हम परमेश्वर के वचन में इस विषय में देखते हैं जो हमको बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर आंतरिक मनुष्यत्व को तैयार करना चाहता है, कि आराधना चढ़ाने से पहले हमारा आंतरिक मनुष्यत्व जो है वो तैयार हो, वो ऐसा हो जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। अन्यथा बाहरी रूप से तो हम आराधना चढ़ा सकते हैं और अपने लिए गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। आप जानते हैं शाऊल ने, जब शमूएल ने कहा था कि 7 दिन तक मेरा इंतजार करना और वो नहीं आया था, तो शाऊल ने जाके बलिदान चढ़ा दिया था। वो उसके लिए ग्रहण योग्य तो हुआ नहीं, वरन उसके पद से उसको हटाने का कारण हो गया, और परमेश्वर ने दूसरे व्यक्ति को उसके लिए उसके एवज में चुन लिया। तो आराधना जो है वो ऐसी होना चाहिए जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो, हम जीवित हों, पवित्र हों, और फिर परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान जो है हम चढ़ाने वाले हो सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में कई जगह पर हमको मिलता है जिसमें परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि आंतरिक मनुष्यत्व मेरा और आपका तैयार होना चाहिए। परमेश्वर हमारे बलिदान से, हमारी आराधना से पहले, जिससे पहले हम स्तुति आराधना करें, हमारी आवाज परमेश्वर तक पहुंचे, जिससे पहले हम अपने हाथों को ऊपर उठा के परमेश्वर की आराधना करें, उससे पहले परमेश्वर हमारे हृदय, हमारे मन को टटोलता है। उससे पहले परमेश्वर हमारे हृदय और मन को टटोल के देखता है कि इसमें क्या है। एक आयत को देख लें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5, और उसका 23 और 24 पढ़ेंगे। मत्ती 5वां अध्याय उसकी 23वीं और 24वीं आयत। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहाँ पर वेदी भी आ रही है, भेंट भी आ रही है। वेदी पे भेंट चढ़ाने की बात है कि अपनी भेंट जो है वेदी पे चढ़ाना। पुराने समय में जब मिलाप वाला तंबू और मंदिर हुआ करता था, उसमें बाहर एक वेदी हुआ करती थी, और एक व्यक्ति जो है धन्यवाद का बलिदान जब चढ़ाता था, तो धन्यवाद के बलिदान के अनुसार, उसकी हैसियत के अनुसार, उस सूची में जो पक्षी या पशु होता था उसको ले जाके याजक को देता था।
याजक पूछता था, अच्छा ये तुम्हारा धन्यवादी बलिदान है। याजक सारे प्रक्रिया को करके उस पशु को वेदी पे बांध के और उसका बलिदान चढ़ाया करता था। अब याजक को नहीं मालूम कि ये जो व्यक्ति उसके पास लेके आया है इस बलिदान को, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहा है, ये बात याजक को नहीं मालूम कि इसके मन में क्या है। ये किसी से बैर भाव करके आया है, किसी से झगड़ा करके आया, बाहर इसने क्या किया, ये बात याजक को नहीं मालूम। याजक का काम है उसने आके बोला, उसको चढ़ा दिया। परमेश्वर जो है अपने वचन में यहाँ पर बोलता है, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलता है कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, यानी कि तू उस वेदी पे भेंट चढ़ाने को ला रहा है और वहां तू स्मरण करे, तेरे को याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, यदि तुझे समझ में आए कि कुछ मेरे और मेरे भाई के बीच में गड़बड़ है, कुछ मेरे और मेरे भाई के बीच में द्वंद्व है आपस में। ये भाई का भी सिलसिला मैं आपको क्लियर कर दूं, ये भाई का जिक्र जो किया जा रहा है, ये विश्वासी भाई बहन का जिक्र किया जा रहा है। आपका मन जो है वो एक विश्वासी भाई बहन के प्रति साफ होना चाहिए। आप सोचेंगे कि एक विश्वासी का सांसारिक व्यक्ति के साथ साफ होए तो वो मुश्किल है। हमको जब बलिदान चढ़ाने आना है तो जो विश्वास में हमारे भाई बहन हैं, जिनको हम विश्वासी कहते हैं, उनके प्रति या उनको हमारे प्रति कुछ हमारे बीच में खटपट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठीक नहीं है, तो प्रभु बोलता है कि अपनी भेंट को कहां पर छोड़ दे, वहीं पर वेदी पे छोड़ और पहले जाके काम कर, क्योंकि उस वेदी पे उस भेंट को चढ़ाने से जरूरी ये काम है कि तू जो है जीवित होके मेरे पास आए, तू मृतक अवस्था में आके बलिदान को ना चढ़ाए। मृतक अवस्था का बलिदान परमेश्वर को कभी ग्रहण योग्य नहीं होता। इसलिए पौलुस रोमियो में बोलता है कि अपने आप को जीवित, अपने शरीरों को जीवित। इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि पहले तू मृतक की दशा में बलिदान मत करना, पहले तू जाके जिंदा होके आ, पहले तू जाके जीवित होके आ और अपने भाई के साथ जो कुछ भी है उसको ठीक ठाक कर। तो अपनी 24वीं आयत, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना। क्यों इतना लंबा गोल चक्कर प्रभु करने को कह रहा है? क्योंकि तू यदि ये भेंट चढ़ा भी देगा तो ये किसी काम की नहीं रहेगी, ये मुझे ग्रहण योग्य नहीं रहेगी। चाहे तू कितना भी बड़ा पशु चढ़ा दे, कितना भी महंगा पशु चढ़ा दे, ये इसको मैं ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि तू वेदी के पास तो जिंदा पशु को लेके आया है, लेकिन खुद आया है मरा हुआ। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हमारा आराधना करना जो है वो सबसे पहले हमारा जिंदा होना जरूरी है, जिसको प्रभु बोलता है कि अपने शरीर को जीवित, और उसके बाद बोलता है पवित्र। ये होता है अपने आप को जीवित और पवित्र और ग्रहण योग्य। जब हम जीवित और पवित्र रहेंगे तब उस ग्रहण योग्य बलिदान को हम चढ़ा पाएंगे। परमेश्वर वेदी पर भेंट चढ़ाने से भी पहले जीवन को ठीक करने को बोलता है, कि वेदी में चढ़ाने से पहले हमारा जीवन ठीक होए ताकि भेंट परमेश्वर को ग्रहण कर सके। नहीं तो हम एक लगातार, जैसे पुराने समय में था कि लगातार बिना मतलब को समझे, बिना अपने अंदर के व्यक्तित्व को जीवित रखते हुए लोग आते जा रहे हैं, एज अ ट्रेडिशनल भेंट चढ़ाते जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। हम भी संडे को या अपने व्यक्तिगत तौर पे प्रभु को आराधना करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है, एक प्रश्न चिन्ह देता है कलीसिया को, प्रभु के लोगों को, विश्वासियों को, कि हम अपने जीवन को जांच के देख लें कि हमारा बलिदान जो है, हमारी आराधना जो है, वो जीवित रहते हुए है या मृतक के समान है, कि जिन जीवन में सब कुछ चल रहा है और हम आराधना भी करने को जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है वो आराधना ग्रहण योग्य नहीं है, वो वहीं की वहीं है। ऐसे ही हम कुछ बातों को परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में भी देखते हैं, और आप देखेंगे पुराने नियम से लेके नए नियम तक परमेश्वर की आराधना का, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने का स्टैंडर्ड एक ही है। परमेश्वर उसमें कुछ बदलता नहीं है। परमेश्वर ने बहुतायत से अनुग्रह दिया है, लेकिन उस अनुग्रह में परमेश्वर ये नहीं कहता कि मृतक होके आके तुम बलिदान चढ़ाओ।
क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को जीविता बलिदान चढ़ा रहे हैं, उसके लिए मुझको और आपको जीवित होना जो है वो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसलिए हम जो है जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान देने के लिए चुने गए। एक और उदाहरण को हम देखेंगे पुराने नियम से। मेरे साथ आ जाएं उत्पत्ति की किताब में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4, उत्पत्ति उसका 4था अध्याय। उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय, 4th चैप्टर, और उसकी दूसरी आयत से लेके 7वीं आयत तक पढ़ेंगे, 2 to 7। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन पर यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यहाँ पर हम सब इस बात से सुपरिचित वाक्यात है ये कि आदम के 2 बेटे कैन और आबिल, और ये दोनों जो हैं प्रभु के लिए बलिदान को लेके आते हैं, उसकी वेदी पे कुछ चढ़ाने को आते हैं, उसको धन्यवाद चढ़ाने आते हैं, क्योंकि दोनों जो है आशीषित हुए, कुछ कुछ मिला उनको, उसमें से लाके वो प्रभु की वेदी पे कुछ चढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन दोनों की वेदी पे जब वो चढ़ा रहे, हम देखते हैं कि परमेश्वर कैन के बलिदान को ग्रहण नहीं करता है और हाबिल के बलिदान को जो है वो ग्रहण कर लेता है। कैन बड़ा भाई है, परमेश्वर की नजर में पहलौठा बहुत मुख्य है, लेकिन परमेश्वर जो है कैन की भेंट को ग्रहण नहीं करता और हाबिल की भेंट को वो ग्रहण कर लेता है। और आगे आप यदि पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो हाबिल जो है उसको कैन जो है उसको अच्छा नहीं लगता है, उसका वो मुंह उतर जाता है 5वीं आयत में। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। 6वीं आयत, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? परमेश्वर ने क्यों ग्रहण नहीं करी थी कैन की भेंट? वहां पर परमेश्वर बता रहा है उसको कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। यानी कि परमेश्वर के सम्मुख कैन जो था सारे काम कर रहा है, फसल उगा रहा है, फसल में से प्रभु के लिए कुछ लेके आ रहा है, लेकिन उसका जीवन जो है वो परमेश्वर की नजरों में ठीक नहीं है। परमेश्वर को मालूम है कि ये है तो जीवित लेकिन मृतक के समान है, इसका शरीर जो है मरा हुआ है। और इसलिए जब कैन अपनी भेंटों को लेके आता है तो परमेश्वर उससे साफ साफ बोलता है कि तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, तू क्यों उदास है, तू क्यों क्रोधित है, क्या तू भला करे तो तेरी भेंट क्या ग्रहण नहीं की जाएगी। यहाँ पर परमेश्वर उस बात को साफ करता है कि तेरे जीवन में वो बात की भलाई नहीं है, जबकि हाबिल की भेंट प्रभु ग्रहण कर लेता है, उससे कोई बात नहीं कहता है। यानी कि हाबिल का मन जो है परमेश्वर के सामने साफ था और कैन का मन जो था परमेश्वर के सामने साफ नहीं था। और यहाँ पर परमेश्वर जब उसको बोलता है कि यदि तू भला करे, यानी कि कैन के जीवन में कुछ ऐसी बुराई थी जो वो भला नहीं करता था, कुछ बुराई का कार्य था कैन के जीवन में, जिसके कारण उसकी वो भेंट जो थी वो ग्रहण योग्य नहीं हुई, इसलिए परमेश्वर ने उसको हटा दिया। ये हम इस मंजर को कहां देख रहे हैं? उत्पत्ति में देख रहे हैं। और नए नियम में हमने मत्ती में पढ़ा कि यीशु मसीह वही बात बोल रहे हैं कि अपनी भेंट जो है चढ़ाने से पहले जाके अपने जीवन को पहले ठीक ठाक कर लो।
उस जीवन को ठीक ठाक करके फिर आके तुम ऐसे सच्चे आराधकों के आराधना चढ़ाओ जो ग्रहण योग्य हो। क्योंकि यदि आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं तो वो किसी कार्य की नहीं, वो व्यर्थ में सिर्फ हम अपने मन को संतुष्टि दे रहे हैं कि हम आज आराधना करके आए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित आराधना करें, हमारे शरीर को जीवित और पवित्र और ग्रहण योग्य, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, परमेश्वर को अच्छी लगने वाली हो, ऐसी आराधना परमेश्वर के समीप पहुंचे। हम यहाँ पर उसी के 8वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक पढ़ें और वहां देखें कि वो उसके बाद तुरंत उसके जीवन में दिखाई दे गया कि क्या क्या बुराइयां उसके जीवन में थी। 8 से 10वीं आयत पढ़ें। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए बस यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैन जो है वो एक सही आराधना ना करके कहां तक कैन पहुंच जाता है। परमेश्वर की बात अब कैन को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो वहां से निकल चुका है। अब कैन जो है वो जाके, उसको इतना गुस्सा है, परमेश्वर ने बोल दिया लेकिन उसको ठीक नहीं करना है, वो अपने भाई को जाके मार देता है। और फिर परमेश्वर उससे पूछता है कि तूने ये क्या कर दिया। यानी कि जब आराधना सही नहीं होती तो मनुष्य जो है किस तरह नीचे गिरता जाता है, ये इसका एक परिणाम है। कई बार हम सोचते हैं जैसी भी हुई मैंने प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा दिया, आराधना कर दी। लेकिन प्रियो, यदि आराधना सही नहीं है, जीवित नहीं है, तो ध्यान रखें ये गलत आराधना चढ़ाना जो है वो मुझको और आपको अपने आप में परिपूर्णता, सबसे बड़ा स्वभाव इसके अंदर ये आता है कि मैं ठीक हूं, मुझको सब मालूम है। परमेश्वर कैन को बता रहा है, लेकिन कैन क्या कह रहा है अपने मन में? मैं ठीक हूं, मुझे सब मालूम है, और जाके वो हाबिल को मार देता है। इतना क्रोध उसके अंदर। ये क्रोध ने जन्म कहां से लिया? क्योंकि उसका मन जो था वो ठीक नहीं था। जो हमने पढ़ा था कि यदि तू भला करे, जिसको परमेश्वर बोलता है यदि तू भला करे, यानी कि उसके जीवन में भलाई करने के काम नहीं थे, इसलिए उसके जीवन में ऐसी चीजें पनप रही थी जो अलग हटते ही वो उन कामों को, गलत कामों का अंजाम देता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरी और आपकी आराधना जो है वो जीवित हो जाए। और 7वीं आयत में आप यदि देखें तो परमेश्वर उसको चिताता भी है और बताता भी है। 7वीं आयत में लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यहां पर हम देखते हैं कि उसकी पाप की जो लालसा है वो किसकी ओर होगी? तेरी ओर होगी। और वो कहां पर है? सामने खड़ा है क्या? द्वार में क्या कर रहा है? छुपा हुआ है, द्वार में छुपा हुआ है। अगर कैन ने अपने आप को जीवित करके आराधना नहीं चढ़ाई तो पाप द्वार पे छुपा हुआ है, और उसकी लालसा है कि इस बार ये परमेश्वर को सच्ची आराधना चढ़ाने से अलग हुआ है, अब मैं इसके जीवन को कुछ ग्रिप करके कुछ अपना काम करूं। और ये नसीहत परमेश्वर ने 7वीं आयत में कैन को दी, उसके बावजूद भी कैन समझ नहीं पाया कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। परमेश्वर बोल रहा है, देख सावधान हो जा, क्योंकि पाप जो है द्वार पे छुपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर है। कैन चाहता तो परमेश्वर से क्षमा मांग के और अपने जीवन को ठीक करके फिर से धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकता था, लेकिन उसने ना अपने आप को मौका दिया ना परमेश्वर को मौका दिया। उसने और व्यर्थता का काम किया। ठीक इसी रीति से प्रियो,
आज पौलुस प्रेरित मुझको और आपको बता रहा है कि मैं और आप सावधान हो जाएं और इस बात को सोच के देखें कि मैं और आप जीवित हैं कि नहीं। मैं और आप अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बना के परमेश्वर की आराधना करने को आए हैं कि नहीं। वरना आराधना करने वाले भतेरे हैं परमेश्वर के सम्मुख, जो आते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद चढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे आराधक हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो आत्मा और सच्चाई वाले आराधकों को पसंद करता है। एक आयत को हम पढ़ते हैं ना कि क्या है वो, आत्मा और सच्चाई से, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है हाँ, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना कर सके। प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है प्रियो। और प्रभु इस साल में जब हम प्रवेश करके आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु कह रहा है ऐसी आराधना मत करो जो मैं चाहते हुए भी ग्रहण नहीं कर पाऊं। प्रभु चाह रहा है सावधान होके तुम अपने जीवन को पवित्र और जीवित और पवित्र और ग्रहण योग्य बनाओ। वो प्रॉपर वर्शिपर बनो तुम, वो प्रॉपर वर्शिप कर सको। जैसा मैंने बताया कि हिंदी में रोमियो 12:1 में हिंदी की आखिरी लाइन जो है वो सही ट्रांसलेट नहीं की गई। उसमें लिखा है कि अपनी सेवा को पूरी करो, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में वो है प्रॉपर वर्शिप। अपनी सिद्ध आराधना, अपनी सही आराधना को चढ़ाओ। मेरे और आपके जीवन में प्रियो ये बहुत जरूरी है। जिस प्रकार यहाँ पे 7वीं आयत में परमेश्वर ने कैन को हिदायत दी, उस प्रकार आज पवित्र आत्मा मुझको और आपको हिदायत दे रहा है और इस बात को बता रहा है कि आप और मैं सावधान हो जाएं। एक साल हमारे जीवन से बीत गया है, एक और साल आगे सामने खड़ा है। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते, हम हर रोज मिल रहे हैं व्यक्तिगत तौर से, और संडे को हम मिल के प्रभु की आराधना कर रहे हैं। लेकिन इन सारी आराधनाओं के पीछे आज हम एक बात को मन में रख के चलें, क्या मैं जीवित हूँ? क्या मेरा शरीर जो है जीवित है? क्या मेरा शरीर जीवित और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र है? और क्या मेरी आराधना ग्रहण योग्य आराधना है? इन 3 बातों को हम अपने जीवन में एक मकसद के समान लेके चलें। इन 3 बातों को हम अपने जीवन में आज से इस प्रकार सेट करके चलें कि हम प्रभु की इच्छा में हैं कि नहीं। क्या कहीं प्रभु हमको कैन के समान हिदायत तो नहीं दे रहा है कि तू सावधान हो जा? कहीं हमारे लिए तो ये नहीं कहा जा रहा कि पाप द्वार पे छुपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर है। हम प्रभु से प्रार्थना करें और अपनी आराधनाओं पे ध्यान रखते हुए हम एक जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने वाले हो सकें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु हम उन आराधना के विषय में सीखने पाए। प्रभु कितना गंभीर बात है ये कि प्रभु आराधना जो आपको ग्रहण होने जाती है, उसके पीछे आपकी इच्छा क्या है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक एक विश्वासी के लिए, प्रत्येक जितने आज उपस्थित हैं, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज से हमारी होने वाली आराधना जो है वो आपको प्रसन्न करने वाली हो, आपको ग्रहण योग्य हो। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यदि हम में से किसी विश्वासी का शरीर जो है मृतक है, जीवित नहीं है, तो प्रभु आप सहायता करें। आपके उस सामर्थी लहू को हम अपने ऊपर लेते हैं प्रभु जी, और हम सबको आप जीवित करें प्रभु, हम सबको आप पवित्र करें प्रभु जी, ताकि हमारी आराधना जो है प्रभु हमको प्रसन्न करने वाली ना हो, हमको संतुष्ट करने वाली ना हो, लेकिन प्रभु आपको प्रसन्न करके आपको संतुष्ट करने वाली हो सके, ताकि प्रभु हम एक सिद्ध आराधना हर दिन आपको चढ़ा सकें। प्रभु
ऐसा करने में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करें। जो लोग प्रभु जी ऐसा नहीं कर पा रहे, जिनके जीवनों में शैतान के बंधन है प्रभु जी, उन बंधन और कार्य को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते और दूर करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं कि एक सिद्ध आराधना हर विश्वासी के जीवन से निकलने वाली हो सके। हर विश्वासी के जीवन से ऐसी आराधना हो प्रभु जो आपको ग्रहण योग्य और आपको प्रसन्न करने वाली हो सके। हमारी साथ होए प्रभु जी, सहायता करें, और प्रभु आपके आगमन तक हम अपनी इस आराधना की सेवा को हम में से हर एक विश्वासी पूरा करके आगे बढ़ने वाला हो सके, ऐसी हम प्रार्थना विनती करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।